अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमीर हमज़ा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी अमेज़ॉन के रिलेटेड होने जा वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनाना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने एक अमेज़ॉन अकाउंट वैसे तो हम ये जो है ट्रेनिंग जो ले रहे हैं वो किसके रिलेटेड है, मतलब कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनता है और मतलब कौन-कौन से रीजन्स में बनता है और उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मतलब क्योंकि आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो वो आपसे पूछेगा। तो क्लाइंट को, क्योंकि बहुत से क्लाइंट होते हैं, उनको नहीं इन्फॉर्मेशन होती, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं और वो इन्वेस्ट करना जानते हैं और आपको फिर इस चीज़ें में पता होना चाहिए हर चीज़ में। तो इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि आपको पहले कौन-कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और सारा प्रोसेस मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। अमेज़ॉन का अकाउंट अगर आपने बनाना है तो एक आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी चलेगा, दोनों चीज़ों में से जो भी हो वो होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास अपना पासपोर्ट भी होना चाहिए। ये टोटल मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मतलब अगर आपको पास कोई क्लाइंट आए तो वो ये सारी उसके पास होनी चाहिए, अगर वो शुरू से सेटअप करना चाह रहा है तो। उसके बाद ये पासपोर्ट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो और कौन सी डिटेल और चीज़ें आती हैं, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। ये कोई बेसिक और यूटिलिटी बिल्स और ईटीसी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं और ये लाजमी चीज़ें हैं। और इसकी ये तो हो गया बैंक का कि मतलब कि कौन कौन सी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि रीजन के बारे में हम बात करते हैं कि आप मतलब कौन से रीजन में अपना मतलब अमेज़ॉन का अकाउंट खोलना चाहते हैं। अगर बेसिकली बात की जाए तो दो रीजन्स हैं, एक तो यूएसए और एक यूरोप। तो आपने सुना होगा, मैं जो प्रेफर करूँगा और मैंने भी सुना है और हर बंदे से सुना है, तो यूएसए बेटर है। क्योंकि यूएसए में अगर मैं बात करूँ यूएसए के बारे में तो वो ये है कि यूएसए का जो है रीजन, वहाँ पे वो आपको मतलब टैक्स का मैटर मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे आप को इस तरह करना पड़ता है कि आपका टैक्स अमेज़ॉन खुद पे करता है। मतलब वो आपके कस्टमर से लेके और आपके बिहाफ पर मतलब गवर्नमेंट को खुद पे करता है यूएसए में अमेज़ॉन। मतलब आपकी जो सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ वो खुद पे करता है। लेकिन अगर उसके देखा जाए बरअक्स दूसरे को देखा जाए यूके में, तो यूके में ये सीन है कि यूके का जो मैटर है वो बहुत ही मतलब वहाँ पे बैक का सिस्टम है और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो इस तरह है कि वहाँ पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको फिर एक प्रोफेशनल्स हायर करना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल आपको मंथली बेसिस पे आपको फिर आपसे चार्ज करेगा और वो आपका फिर टैक्स मंथली बेसिस पे आगे वो मतलब गवर्नमेंट को पे करेगा और वो इस तरह करेगा। और वहाँ पे क्योंकि इस तरह का टैक्स मतलब सेल्स टैक्स, हर सेल का टैक्स इस तरह पे करेगा, तो उसमें फिर आपके थोड़े से चार्जेस भी लग जाते हैं, इस तरह का सीन होता है। तो आगे एक और बात आ जाती है कि वो अगर आपको अमेज़ॉन में आपको बताऊं कि सिंपल है। दूसरी बात अमेज़ॉन में ये आ जाती है कि अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन का दूसरा फ़ायदा ये है कि यूएसए के अंदर आप रहते हुए अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट आप यूएसए के अंदर रहते हुए खोलेंगे तो वो आपका ईज़िली हो जाएगा और आपका खुल भी जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट में आप तब्दील कर लेंगे तो खुल जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ यूके में करेंगे तो वो पहले तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन बाद में वो आपको वेरिफिकेशन दे देगा। वेरिफिकेशन में वो आपको फिर पुश करेगा कि इसको बिज़नेस अकाउंट में चेंज करो, इंडिविजुअल अकाउंट को। होप आपको पता होगा इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में इसके रिलेटेड गाइडलाइन दी थी, आप वो चेक कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको समझ चल जाएगी। अब ये दो चीज़ें हो गई कि रीजन और हमने ये टॉक कर ली। अब इसके तीसरे नंबर पे चीज़ आती है कि जो आपको फेस करनी होती है कि आपने अपना बैंक अकाउंट जो है, तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है कि आपने अपना बैंक अकाउंट कैसे बनाना है। उसमें उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है amazon.com सेलर सेंटर यूएसए, ये लिखा है आपने। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपके सामने एक
टैब खुल जाएगा गूगल का। वहाँ पे आपने सिंपल जाके वहाँ पे नीचे क्लिक करना है और वो जब खुलेगा तो वो आगे नीचे आपको ऑप्शन दे देगा रजिस्ट्रेशन का, यूएसए का आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आएगी। वो आप खोलेंगे तो उसके सामने ही आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और जब वो फॉर्म ओपन होगा तो उसमें आपकी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। और होप और बी शो मतलब ये चीज़ आपने लाजमी और देख के करनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी आपने मतलब अच्छी तरह से स्कैन किए हों। बहुत से पर्सन्स जो हैं वो स्कैन नहीं करते, फ़ोन के ऊपर स्कैन करके सिंपली भेज देते हैं और अमेज़ॉन का जो है ये सिस्टम वो मतलब उसे फिर एक्सेस नहीं करता सही तरह से, तो उनके अकाउंट्स इसी वजह से वो पूरे नहीं होते। आगे इसमें भी आगे आपको वो इसी तरह ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपको अकाउंट के बाद इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं होने वाली। आगे फिर एक जगह पर आपको दो चीज़ें सामने आएंगी, उसमें एक आएगी डिपॉज़िट मेथड और दूसरा आपका चार्ज मेथड। अब डिपॉज़िट मेथड और चार्ज मेथड क्या है? डिपॉज़िट मेथड और चार्ज मेथड दो चीज़ें हैं। मतलब डिपॉज़िट मेथड वो है कि एक आपने एक ऐसा बैंक अकाउंट लिखना है वहाँ पे कि जिसमें आपकी जब सेल्स होंगी तो अमेज़ॉन आपको वहाँ पे मतलब आपकी सेल्स के पैसे वहाँ पे आपको भेजता रहेगा। तो डिपॉज़िट मेथड में अगर तो आप यूएई में हैं या बाहर किसी दूसरी कंट्री में हैं, ठीक है, अब्रॉड है, तो फिर आप सिंपली अपना बैंक अकाउंट लिखेंगे तो बाहर वाली कंट्रीज़ का तो ये है सिस्टम कि वो इजीली आप एक्सेस आराम से हो जाता है और आप वहाँ पे बैंक डिपॉज़िट में मतलब लिख लेते हैं, कर लेंगे। लेकिन अगर आप हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का आपको भी पता है कि वहाँ पे इस तरह का सिस्टम अभी बैंक्स में नहीं आया कि वो डायरेक्ट यूएसए से इधर पैसे आएँ। उसके लिए आपको दरमियान में मिड में एक दूसरा बैंक दूसरे रखना होगा और वो अकाउंट रखना होगा और उसमें आप पायोनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं गाइस। पायोनियर में आपने सिंपल क्या करना है, पायोनियर अकाउंट में आपने लिखना है पायोनियर.com लिख के आप ओपन करें। वहाँ पे आपको एक टैब खुलेगी, उसके सामने आपने सिंपल अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और ये चीज़ें लिखनी है सिंपल बेसिक। वो भी आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पायोनियर का अकाउंट खुलेगा। उसके टैब खोलने के बाद पायोनियर के अकाउंट में आप सिंपल जाएंगे और वहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट रिसीव के ऑप्शन में जाएंगे तो ग्लोबल पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्लोबल पेमेंट आएगा। ग्लोबल पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने सिंपल डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाएंगी। आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में से ये मतलब कहाँ पे आप मार्केट कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, आपने यूएसए को सिंपल चूज़ करना है। और जब आप इजीली यूएसए को चूज़ करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अकाउंट आगे डिटेल्स आ जाएंगी, यूएसए के बैंक की अकाउंट की डिटेल्स। आपने सिंपल वो डिटेल्स लेनी है और वो जाके अपना कैश जहाँ पे ये डिपॉज़िट वाला है ऑप्शन, कैश डिपॉज़िट का जो ऑप्शन है, मतलब डिपॉज़िट मेथड का जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपने ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देनी है बैंक की टोटल डिटेल्स। तो इस तरह ये वहाँ पे आपके हो जाएंगी। आगे फिर पायोनियर में आपने ये करना है कि पायोनियर के अकाउंट को आपने लिंक करना है। पायोनियर के अकाउंट को आपने पेमेंट मेथड में उसके जाके उसको लिंक करना है अपने किसी फैसल या अमेज़ॉन बैंक के साथ। जब आप कर देंगे तो फिर वो डायरेक्ट आपके फैसल बैंक में जिस तरह या अमेज़ॉन में जो भी आपके पाकिस्तान का बैंक है HBL है उसमें फिर चले जाएंगे और इजीली इस तरह हो जाएगा। दूसरा मेथड आ जाता है चार्ज मेथड, जो कि अमेज़ॉन के अकाउंट में एंड पे आता है। चार्ज मेथड में आपने क्या करना है, चार्ज मेथड में आपने पुट करनी है वो चीज़ें। चार्ज मेथड में आपने बैंक अकाउंट नहीं पुट करना, उसमें आपने सिर्फ अपना जस्ट अपना वो लिखना है क्रेडिट कार्ड आपने वहाँ पे पुट करना है, वो वाला क्रेडिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल मतलब ट्रांजैक्शंस ऑन। कोई क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन नहीं होती, तो हम इसी तरह कर देते हैं, बाद में वो तो पेमेंट नहीं हो रही होती, तो ये इशू बन रहे होते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसमें ऑन है। आप किसी भी बैंक अकाउंट में आप उन्हें कल हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे कह सकते हैं और वो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन करके दे देंगे। आपने सिंपल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन करनी है और आपने क्या चार्ज यहाँ पे जहाँ पे चार्ज मेथड है उसमें आके अपना डेबिट कार्ड नंबर लिख देना है। डेबिट कार्ड नंबर क्योंकि वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि चार्ज मेथड में वो आपसे मतलब मंथली आपकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं अमेज़ॉन पे वो, और जो आप ऐड अगर चला रहे हैं तो वो एड्स वो चार्ज मतलब खुद बखुद अमेज़ॉन आपसे डिडक्ट कर लेगा। बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं चाहिए होता, यहाँ पे सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जब आप पुट कर लेंगे तो ये आपका पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और
अब इस तरह आपको अकाउंट को एंड पे वेरीफाई करेंगे और आपको अकाउंट को जब एंड पे वेरीफाई होगा तो वहाँ पे भी आपको यूटिलिटी बिल्स चाहिए होंगे और पासपोर्ट की मतलब कापी चाहिए होती है, मतलब पासपोर्ट की स्कैन कापी जो है वो फ्रंट पहले 2 पेज आपने सही तरह से स्कैन करके वो बीच में देने हैं और ये फिर मतलब इजीली आपका एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट इजीली यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हाँ, और ये मैंने जो डिटेल्स दी है ये डिटेल्स मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो आपको ये मतलब बैंक डिटेल्स और ये दूसरी मतलब ये सारी आपको इसकी ज़रूरत नहीं काम करने वाली, आपको लॉगिन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूरी था, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी कि किस तरह अकाउंट बनता है, कहाँ पे बनता है, वहाँ पे क्या मार्केट है, यहाँ के मतलब सारी मार्केट प्लेस के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने कोशिश की है अपनी कि मैं आपको समझा सकूं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बीइंग इन टच विद मी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।